हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा वंस अगेन। तो आप लोग पार्ट वन सीपेट 2023 बॉटनी एंट्रेंस का पार्ट वन वीडियो देख चुके होंगे। तो ये वीडियो में आपको पार्ट टू यानी क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक आंसर करूँगा। जो जो लोग पहला पार्ट देख लिए हैं तो दूसरा पार्ट भी देख लीजिए, और लास्ट में आपका कितना टोटल मार्क आ रहा है वो बताइए। अगर आप लोग अब तक पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके वो भी इसी चैनल पर है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज द। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है फॉरेस्ट, माउंटेन, डिजर्ट एंड ओशन। तो यहाँ पे 41 आपका हो जाएगा डी, दैट इज ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सॉइल पार्टिकल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज आर। तो यहाँ पे आपका सबसे छोटा हो जाता है क्ले, देन स्लीट, देन सैंड, दैट इज यहाँ पे ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ए कम्युनिटी इज नोन एज। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया आपका सिनेकोलॉजी का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सिनेकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमाटोपोर्स आर फाउंड इन। तो न्यूमाटोपोर्स आपका किस में दिखता है, जो कि होता है हालोफाइट, जो कि सॉल्टी प्लांट्स होता है आपका। जनरली जो प्लांट्स मैनग्रोव एरिया में पाए जाते हैं उसमें न्यूमाटोपोर्स दिखे जाते हैं, जो कि ज़मीन के ऊपर उठे हुए दिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो यहाँ पे आपका देखने वाली बात ये यहाँ पे है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी पूछा है, वहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम और एनी अदर इकोसिस्टम, तो आंसर विल बी ऑपराइट, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ऑपरेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन ए टैक्सोनॉमिक की टू consecutive couplets should not begin with the same word. Overlapping ranges should be avoided. The first word of each lead of the couplet should not be identical. In a key couplet may be numbered or letter. तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्पेसिमेन इज डिजिग्नेटेड बाय द ऑथर एज द नोमेनक्लेचरल टाइप इट इज होलोटाइप। ये भी आपका डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फ्लोरेट्स ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली पोएसी। तो फैमिली जो पोएसी है, नॉर्मली जो व्हीट हो गया आपका, राइस हो गया, उसका जो इन्फ्लोरोसेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर में फ्लोरेट्स होता है, उसमें क्या आपको मिलता नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो पालिया तो आपको मिलता है, लोडिकुल्स मिलता है, लेमा मिलता है, तो यहाँ पे स्कोटेलो में जो कि आपका फ्लोरेट्स में नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द हर्बारिया ऑफ द वर्ल्ड इज दैट ऑफ। तो जो कि वर्ल्ड में जो हर्बारिया को अरेंज करते हैं वो सब किसके क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, वो होता है आपका बेंथम मुकर का क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडरिंग द मोस्ट कॉमनली सीन प्लॉइड लेवल ऑफ एंडोस्पर्म, इफ द एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स मेगास्पोर शैल बी। आपको यहाँ पे पूछा है कॉमनली सिनप्लॉइड, दैट मीन्स आपका एंडोस्पर्म कॉमनली जो मिलता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, दैट इज 3n। तो 3n हो गया आपका 24, तो इसका मतलब n आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आपको पूछा है मेगास्पोर, मेगास्पोर आपका एक हैप्लॉइड है, तो इसका मतलब n पूछा है, तो n में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रो द माइक्रोपाइल इज नोन एज। ये भी आपका पूरा इजी डेफिनेशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो है ऑप्शन ए, दैट इज पोरोगामी। एपोमेक्सिस इन प्लांट्स मींस डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। एपोमेक्सिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आपका फ्रूट डेवलपमेंट करता है या फिर प्लांट डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। ये भी आपका डायरेक्ट डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो यह पे हो गया आपका गेटोनोगामी, जो कि देखिए एक ही प्लांट है, तो उसका जो एक फ्लावर होगा तो उस फ्लावर से जाके उसी प्लांट का कोई दूसरे फ्लावर के ऊपर जब पोलन गिरेगा तो इसको आप क्या बोलेंगे, गेटोनोगामी। अगर सेम प्लांट में होगा वो आपका ऑटोगामी हो जाएगा, पर ये प्लांट से जाके कोई एक दूसरा प्लांट में अगर गिरेगा वो हो जाएगा आपका एलोगामी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको पूछा है जो सब आंसर, तो यहाँ पे दिया है एंडोथेसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, टापेटम नॉरिसेस द डेवलपिंग पोलन, ये आपका सही है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पोलन इज कॉल्ड इंटाइन,
स्पोरोजिनस टिश्यूज हप्लॉइड, ये सब गलत है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल आयन इन्वॉल्व इन स्टोमाटल रेगुलेशन। तो स्टोमाटल रेगुलेशन में आपका कौन कौन सा मेटल आयन इन्वॉल्व होता है, जो होता है पोटेशियम, जो कि आपका H+ K+ पंप के वजह से होता है। स्प्रेइंग ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट ऑन लिप्स, तो यहाँ पे आपका जो होता है क्या होता है, डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन करता है ये केमिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर, मैग्नीशियम आपका किसके लिए यूज होता है आपका क्लोरोफिल सिंथेसिस के वजह के लिए यूज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये क्लोरोफिल का एक इम्पोर्टेंट मेटल है। एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय, ये भी एजी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो आपका फ्रूट राइपनिंग में कौन सा हार्मोन करता है, वो होता है इथाइलिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द सीड एब्जॉर्ब्स एम्पल ऑफ वाटर एंड डोरमेंसी इज ओवरकम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो सीड जब वाटर ऑब्जर्व करके डॉर्मेंसी ओवरकम करता है, ये प्रोसेस आपका होता है ऑप्शन बी, दैट इज कैरिफिकेशन से। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज फर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन आर, तो आपका फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है, वो एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है पेरोक्सिसोम। वो क्या किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। क्वेश्चन नंबर 63, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब आपका जो जेड स्कीम होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, दोनों एटीपी एंड एनएडीपीएच दोनों प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रांच एनाटोमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ, तो जो क्रांच एनाटोमी होता है वो आपका किस जगह पे प्रेजेंट होता है, वो आपका C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। 65, क्रेब साइकिल ऑकर्स इन, द क्रेब साइकिल कहाँ पे आपका होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द रूट नोड्यूल्स फॉर्म्ड बाय लेगुमिनस प्लांट हैव ए रेड पिगमेंट कॉल्ड, तो ये भी अगर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लीग हेमोग्लोबिन, दैट इज आपका एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि आपका रूट नोड्यूल, लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फीडबैक इनहिबिशन एज मेटाबॉलिक पाथवे इज स्विच्ड ऑफ बाय, जो फीडबैक इनहिबिशन होता है उसमें क्या होता है, आपका एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, वो जो प्रोडक्ट होता है वो आके आपका इनहिबिट करता है क्या, पहले फॉर्म जो प्रोसेस को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट होता है उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने से वो इनहिबिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, T1 प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू रीजनरेट इनटू कंप्लीट प्लांट इज नोन एज, ये भी आपका डायरेक्ट डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये आपका है टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर दी, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका किसके लिए यूज होता है, तो आपका डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज सेपरेशन ऑफ एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 कॉट्स द डीएनए बिटवीन G एंड A ओनली व्हेन द सीक्वेंस इन डीएनए इज, तो यहाँ पे आपका कौन सा सीक्वेंस में इको R1 कट करता है, GAATTC, तो आपका ऑप्शन बी, दैट इज GAATTC, और ये कट करता है G और A के बीच में, यहाँ पे कट करने के बाद एक मिलता है G और दूसरे स्टैंड में मिलता है AATTC, तो इस जगह पे कट करता है। ये भी काफ़ी एक इजी क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन देखना हम लोग मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का यही पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन भी आया था हमारा मॉक टेस्ट में, हम लोग प्रैक्टिस कराए थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी में आपका क्या आता है, मीन आता है, मोड आता है, मीडियन आता है, तो आपका डी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू कंजर्वेशन दैट इज इन साइट कंजर्वेशन, जो कि उसी जगह पे जहाँ पे नॉर्मल हैबिटेट में उनको कंजर्व करना होता है। तो ये क्या होता है, जो बायोस्फीयर जो होता है उसमें जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनको उनके ही खुद की हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है, और बाकी सब जो बॉटनिकल गार्डन हो गया, जीन बैंक हो गया, आपका जियोलॉजिकल गार्डन हो गया, इसमें आप
आपके प्लांट्स और एनिमल को वहाँ से ला के एक दूसरा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। तो आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में आपका एंडोस्पोर आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल इनिशियल सेल इट इज कॉल्ड। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, डेफिनेशन से आया हुआ क्वेश्चन है, 76A, दैट इज लेप्टोस्पोरेंजिएट। एंजाइम्स हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म बट सेम स्पेसिफिसिटी आर। तो जो एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है पर स्पेसिफिसिटी अलग होता है उसको हम आइसोजाइम्स एंजाइम्स बोलते हैं, दैट इज 77A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। तो यहाँ पे सिनेप्सिस इज पेयरिंग अप, आपको एक क्रॉसिंग ओवर से भी ऐसा ही कुछ आया था और यहाँ पे आपका सिनेप्सिस के बारे में भी आया है। तो सिनेप्सिस किस में होता है क्रॉसिंग ओवर में, तो पहले वीडियो में भी तो मैं बता चुका हूँ, आपका होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 79, द टर्म क्यूरिंग इज एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग ऑफ। तो ये आपका इकोनॉमिक बॉटनी से है और ये प्रोसेस क्यूरिंग प्रोसेस आपका टोबैको के लिए होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोरिया रोबस्टा बिलोंग्स टू द फैमिली। तो जो सोरिया रोबस्टा है वो आपका कौन सा फैमिली को बिलोंग करता है, डिप्टेरोकार्पासी। तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया, डिप्टेरोकार्पासी। तो हमने पूरा 80 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा पेपर था पूरा इजी से मीडियम रेंज में था, ज़्यादा आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस बार हायर कटअप जाने की ज़्यादा गारंटी है। तो आप लोग का कितना मार्क आ रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये आंसर सही लग रहा होगा। तो अब अभी ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त लोग जो लोग बॉटनी का एंट्रेंस दिए हैं उनके साथ शेयर कीजिए और उनका भी कितना मार्क आ रहा है बताइए अपना कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, ताकि हम लोग एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा कट ऑफ जाएगा, क्या करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।